ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा हमारा प्यारा बाबा हमें सर्व शक्तियों से भरपूर बना रहा है। जब भी हम योग में बैठते हैं तो बाबा हमें शक्तिशाली दृष्टि देते हैं और निरंतर हमें शक्तियों से गुणों से सजाते रहते हैं। इतने सालों से हम योग कर रहे हैं, बाबा का बनकर सेवा कर रहे हैं। वो अपना सब कुछ हमारे ऊपर लुटा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो शक्तियाँ टिकती क्यों नहीं हैं। जब हम योग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, शक्तिशाली अनुभूति होती है। बाबा से दृष्टि पाकर हम उड़ने लगते हैं, लेकिन फिर जब योग से उठते हैं, कर्म में आते हैं, दिनचर्या में आते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। वो शक्तियाँ हमसे दूर हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि हम व्यर्थ और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा आते हैं। हम बहुत ज़्यादा अपने संकल्पों को चलाते हैं। अगर बाबा से प्राप्त की हुई शक्तियों को सदा अपने अंदर संचित रखना है, सदा स्वयं को उनसे भरपूर रखना है, तो सदा सार स्वरूप में स्थित रहो। अधिक संकल्प मत चलाओ, व्यर्थ और नेगेटिव को विदाई दे दो। सबसे ज़्यादा व्यर्थ क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, इन सभी क्वेश्चन की क्यों से ही हमारे अंदर व्यर्थ का तूफान उठता है। इसलिए जब हम प्रश्नों से पार हो जाएंगे, जब हम हर बात में, हर परिस्थिति में हल्के, शांत और प्रसन्न चित्त रहेंगे, तब हमारे अंदर ये शक्ति और गुणों का भंडार हर एक दिन वृद्धि को पाता रहेगा और हम बहुत भरपूर बन जाएंगे। इसलिए परचिंतन, क्वेश्चन, दूसरों को देखना, स्वयं में कमी की अनुभूति करना, दूसरों के साथ स्वयं का कंपैरिजन करना, बहुत सारे क्वेश्चन अपने अंदर उठाना, तो ये क्या, क्यों, कैसे, सब कुछ खत्म कर दो। इनसे मुक्त हो जाओ। जब हम प्रश्नों से पार होकर ड्रामा के ज्ञान पर सदा, ड्रामा के पट्टे पर सदा खड़े रहेंगे, तो हम सदा आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे अंदर क्वेश्चन की कोई भी मार्जिन नहीं रहेगी। तो इसलिए शक्तिशाली बनना है तो सर्वप्रथम क्या करो? क्वेश्चन से पार हो जाओ। जो हो रहा है बहुत अच्छा, यही ड्रामा में नूंद है, यही कल पहले हुआ था और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। यही कई बार घट चुका है। हर आत्मा ड्रामा में बंधी हुई है, अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजा रही है। इस ड्रामा में किसी का भी कोई दोष नहीं है। जो हो रहा है वही कई बार हो चुका है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मूंझना, क्या, क्यों, कैसे प्रश्नों में आना, ऐसा वैसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ, इन सारे क्वेश्चन की क्यों, व्यर्थ की क्यों, हमारे अंदर संचित शक्तियों को जो हमने बाबा से भरी है उन्हें समाप्त कर देगी। तो इसलिए हम ज्ञान में चलते चलते जो कुछ बाबा से प्राप्त कर रहे हैं, उससे अपने अंदर तभी उसे संचित रख सकेंगे, उसे और बढ़ा सकेंगे जब हम व्यर्थ को बाय बाय कर देंगे, पर चिंतन को छोड़ देंगे
और ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति जीवन में धारण करके जो बाबा कहता है वही सुनेंगे, वही करेंगे और अंतर्मुखी होकर इस ड्रामा को साक्षी देखते हुए अपना पाठ बजाते रहेंगे। तो इसलिए आज से ये संकल्प पक्का कर लो कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, शक्तियों से भरपूर बनना है, तो मुझे सार स्वरूप में स्थित रहना है। सार माना मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा। ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। तो आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीनों ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर सदा इनको अपनी बुद्धि में समाये रखो और अपना पाठ बजाते चलो। दूसरों को देखना, कंपैरिजन करना, परचिंतन करना, खुद से डिससेटिस्फाई रहना, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में आना, अर्थात अपनी संचित हुई मन की शक्तियों को नष्ट कर देना। तो आज से ये संकल्प पक्का कर लो और अपनी स्थिति में उड़ती कला का अनुभव करो। ओम शांति।